अच्छा, अब हमने ये टेबल ड्रॉ कर रहे हैं, हम एक हाइपोथेटिकल टेबल। याद रखिएगा ये कोई रियल वर्ल्ड का डाटा नहीं है। हमने बेसिकली अपने इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, मजीद उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक हाइपोथेटिकल टेबल ड्रॉ कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल इकोनॉमी का, जिसमें हम कुछ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ले रहे हैं। हमारे पास बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ। और इसमें हम कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये इकोनॉमी अपनी सारे रिसोर्सेज को अगर मशीन की प्रोडक्शन पे लगाती है तो वो मैक्सिमम 15 यूनिट्स ऑफ मशीन की जो है प्रोड्यूस कर सकती है। और अगर वो अपने सारे रिसोर्सेज वीट की प्रोडक्शन पे लगा देती है तो वो मैक्सिमम 5 टन ऑफ वीट फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूस कर सकती है। तो हमने ये एक एक्सट्रीम पॉइंट ले लिए जो कि ऑफ कोर्स अनरियलिस्टिक है। हर सोसाइटी जो है वो कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर रही थी, कोई अपने रिसोर्सेज को सिर्फ एक गुड्स की प्रोडक्शन पे नहीं लगाती। इन बिटवीन हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर वो 15 मशीन प्रोड्यूस कर रही है और 0 वीट प्रोड्यूस कर रही है और सोसाइटी एक एडिशनल एक वीट का यूनिट प्रोड्यूस करना चाहती है तो वो मशीन के उसको कुछ यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। क्यों सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो अगर हम वीट की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मशीन में जो हमने रिसोर्सेज को एलोकेट किया हुआ है वहां से कुछ रिसोर्सेज को हमें डाइवर्ट करना पड़ेगा और हमें उनको वीट की प्रोडक्शन में लगाना होगा, जिससे होगा क्या कि मशीन की प्रोडक्शन हमारी कम हो जाएगी। अगेन अगर हम वीट का एक यूनिट इंक्रीज करना चाहते हैं उसकी प्रोडक्शन को तो हमें मशीन के कुछ प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स, क्योंकि हम यहाँ से रिसोर्सेज निकाल के वीट की प्रोडक्शन पे लगा रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं प्रोडक्शन की कि सोसाइटी इनमें से किसी भी एक पॉसिबिलिटी पे जो है वो प्रोडक्शन कर सकती है, किसी भी एक कॉम्बिनेशन को चूज कर सकती है। अब सिंपली हम क्या करेंगे कि इस टेबल के थ्रू एक हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जब हम इसको इस तरह डायग्राम में प्लॉट करेंगे तो हमारे पास इस तरह का कर्व निकल के आ जाएगा। इस कर्व को हम कहते हैं बेसिकली PPF या PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन आपको दिख रही हैं, ये A, B, C, D, E एंड F। ये हमारे पास दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं और इन बिटवीन हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। अच्छा, अब इस यहाँ पे फर्दर जो हमारा इफिशिएंसी का एक पॉइंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हमें बताता है कि जितनी भी पॉइंट्स दे आर लाइंग ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर दे आर शोइंग दैट वी आर फुली यूटिलाइजिंग आवर रिसोर्सेज। ठीक है, तो हम इफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को, फुली यूटिलाइज कर रहे हैं रिसोर्सेज को। तो ये बेसिकली आपका ये जितने भी पॉइंट्स हैं बाउंड्री के ऊपर, फ्रंटियर के ऊपर, ये इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज या फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स अटेनेबल हैं, अपने रिसोर्सेज को हम यूज करते हुए हमारे पास ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, हम इन कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये कॉम्बिनेशन जब भी प्रोड्यूस होंगे तब हम इफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे होंगे। अच्छा, व्हाट इफ कि हम जो है वो फ्रंटियर के ऊपर ना हो। बेसिकली कंसिडर दिस पॉइंट फॉर एग्जाम्पल P। ठीक है, क्या ये पॉइंट अटेनेबल है? बिल्कुल, ये पॉइंट अटेनेबल है। कैसे अटेनेबल है? क्योंकि इस पॉइंट पे हमारे पास इतने ये फ्रंटियर के अंदर है ये पॉइंट, इट मींस कि अटेनेबल तो है, प्रोड्यूस तो हम कर सकते हैं। लेकिन ये पॉइंट हमें शो कर रहा है कि हम प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट हैं, हम अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे। यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट, इनएफिशिएंसी का एक मतलब तो ये कि हमारे कुछ रिसोर्सेज आइडल हैं। ठीक है, कुछ मशीनरीज, लेबर्स वगैरह जो है वो आइडल हैं, उनको हम यूज करके प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, बट अब हम यूज नहीं कर रहे। इट मीन्स कि कुछ इकोनॉमी में आपको अनएम्प्लॉयमेंट दिख रही है। तो अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है तो इकोनॉमी इतनी अपने रिसोर्स को फुली यूटिलाइज नहीं कर रही, तो वो बाउंड्री के ऊपर नहीं है बल्कि फ्रंटियर के अंदर किसी पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रही है। इट मीन्स कि इस पॉइंट पे आपको देख रहे हैं कि इकोनॉमी 5 यूनिट्स ऑफ मशीन और 2 टन ऑफ व्हीट जो है प्रोड्यूस कर रही है, जबकि रिसोर्सेज उसके पास इतने हैं कि वो 5 यूनिट ऑफ मशीन्स एंड 4 यूनिट्स ऑफ टन्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन वो नहीं कर रही है क्योंकि अपने रिसोर्स को फुल यूटिलाइज नहीं कर रही। इसका मतलब एक ये भी हो सकता है कि हमने जिस रिसोर्सेज के थ्रू हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमने उन रिसोर्सेज को एम्प्लॉय नहीं किया जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए स्पेशलिस्ट हैं और जो कि बेस्ट वे में प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
कि हम वीट की प्रोडक्शन उन लेबर्स के थ्रू करवा रहे हैं जो कि मशीन्स को ज़्यादा बेहतर प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम उनसे वीट की प्रोडक्शन करवा रहे हैं तो ऑफकोर्स वो उनकी स्किल्स नहीं है वीट को प्रोड्यूस करने की, जिसकी वजह से वीट की प्रोडक्शन इतनी नहीं हो पाई। तो इनएफिशिएंसी दोनों सेंस में हो सकती है। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर किसी ये यहाँ पे हमने ये पॉइंट देख लिया कि पी पॉइंट हमें क्या बता रहा है। पी पॉइंट हमें बता रहा है कि वी आर अंडर यूटिलाइजेशन आवर रिसोर्सेज, हम फुल यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को। अच्छा अब अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पे आउटसाइड पीपीएफ लूँ तो क्या ये पॉइंट हमें क्या शो करे, ये पॉइंट शो करे कि भाई हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वीट और मशीन की प्रोडक्शन पहले से ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, बी पॉइंट के मुकाबले में, सी पॉइंट के मुकाबले में आपकी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, लेकिन क्या ये पॉइंट अटेनेबल है? नहीं, ये पॉइंट फीजिबल नहीं है, अटेनेबल नहीं है, क्योंकि विद द गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी आप इस पॉइंट को अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तीन मेन पॉइंट्स आपको जो है वो पता चले। अच्छा यहाँ एक थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट देख लिया स्केर्सिटी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, स्केर्सिटी का कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है इसके थ्रू। सेकंड हमने कॉन्सेप्ट देख लिया अपना एफिशिएंसी का, और थर्ड हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली किसे कहते हैं? द अमाउंट ऑफ वन गुड that must be foregone to gain one unit of another good। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम वीट का एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हम मशीन्स के जितने यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, फॉरगोन कर रहे हैं, वो बेसिकली हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जिसे हम मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, विच इज बेसिकली द स्लोप ऑफ पीपीएफ, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। Simply because we are transforming our resources from machine to wheat। ठीक है, हम एक प्रोडक्ट से दूसरी प्रोडक्ट की तरफ अपने रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इस वजह से इसकी स्लोप को हम मार्जिन रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। स्लोप अगर हम देखें किस रेट से चेंज हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि भाई व्हीट की प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हमें मशीन की प्रोडक्शन डिक्रीज तो करनी पड़ेगी, क्योंकि व्हीट हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो हमें कुछ रिसोर्सेज को डाइवर्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मशीन की प्रोडक्शन डिक्रीज होगी। लेकिन किस रेट से प्रोडक्शन डिक्रीज हुई अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल अगर आप मशीन की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो आपने स्टार्ट में आपने देखा कि भाई हमने सिर्फ जो है वो मशीन के 1 यूनिट सैक्रिफाइस किया, देन वी सैक्रिफाइस 2 यूनिट ऑफ मशीन टू गेन 1 यूनिट ऑफ व्हीट। ठीक है, उसके बाद हमने मशीन के कितने यूनिट सैक्रिफाइस करे? 3 यूनिट, देन वी सैक्रिफाइस 4 यूनिट्स ऑफ मशीन, और फिर हमने व्हीट के मजीद एक यूनिट को गेन करने के लिए मशीन के 5 यूनिट सैक्रिफाइस करे। तो हमें क्या नजर आया कि जो सैक्रिफाइसिंग रेट है, रेशियो है, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। पहले सेम 1 यूनिट ऑफ व्हीट को हमने प्रोड्यूस करने के लिए मशीन का 1 यूनिट सैक्रिफाइस करा, देन 2 यूनिट, देन 3, देन 4, देन 5। तो सेकंड हमें एक इम्पोर्टेंट बात पता चली, वो ये कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बेसिकली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये कहलाता है आपका इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पॉइंट ए टू बी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 यूनिट ऑफ मशीन है, पॉइंट बी टू सी 2 मशीन है, पॉइंट सी टू डी 3 मशीन है, पॉइंट डी टू ई 4 मशीन सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पॉइंट ई टू एफ 5 मशीन सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसे हम कहते हैं इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीएफ है, कि क्यों वी ड्रॉ पीपीएफ एज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, और वाई पीपीएफ इज कॉनकेव टू रीजन, बिकॉज इसके जो शेप को हम कॉनकेव कहते हैं, कॉनकेव टू रीजन शेप क्यों बनता है, और क्या पीपीएफ में शिफ्ट आ सकता है और शिफ्ट किन रीजन की वजह से आएगा। तो हम ये कुछ फर्दर कॉन्सेप्ट को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।